सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल माँ लक्ष्मी खबरें लाए कहाँ से हर कोई कहे जहाँ से खबर नहीं पता चलती कहाँ से आ जाती है। सुबह सुबह 8 बजे घड़ी जाती है, ठंड अब थोड़ी कम होती जाती है और सादा जहत आज चैनल माँ लक्ष्मी की फिर शुरुआत हो जाती है। बड़ा पावन दिन है, महीने का आखिरी दिन है, पर वैसे आज एक तीर्थंकर के दो कल्याण का पावन दिन करेंगे बाद में बात, पर आज करते हैं चिंतन की बात जो कल शाम को 8 बजे बताई थी आपको। बस उसी से बात करते हैं। आज हम जगह जगह अभी भी सूचना चल रही है, 13 जगह पंचकल्याणक हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। अच्छी बात है। जहाँ जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ मंदिरों की स्थापना वहाँ होनी चाहिए, पर अति नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा जिम्मेदारी और उसकी संवर्धन भी साथ होना चाहिए। कुछ ऐसी बात होती है। ये दृश्य आप देख रहे हैं 20 से 25 दिसंबर भिंड के अंदर जो हुए थे श्री महावीर स्वामी कीर्ति के अंदर, जहाँ पर 3 मुनिराज थे। मुनि श्री विनय सागर जी थे, मुनि श्री प्रतीक सागर जी थे, मुनि श्री ध्यानंद जी थे। 3 के सानिध्य में जोर शोर से यहाँ पर पंचकल्याणक मनाया गया था और आज उसकी बात बता रहे हैं। क्या हो रहा है, वह खुशी की बात कैसे दूर से बजाती है, अब अगले चित्र कुछ यही बताते हैं। यही है वह प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, कपड़े में थोड़ी ढकी हुई है, घूंघट जैसे निकला हुआ है, देख रहे हैं आप। और जब क्लोजअप करते हैं आपको बाकायदा इस पर प्रतिष्ठा लिखी हुई नजर आ जाती है। इसलिए यह पाषाण नहीं, अब भगवान है, पूजनीय है, वंदनीय है और मस्तक के ऊपर रखने की ऐसी स्थिति में हृदय में विराजमान। पर स्थिति क्या हो रही है, कपड़े में ढक दिए गए हैं। क्या यह स्थिति हो जाती है पंचकल्याण के बाद? क्या हमारी आंखों पे पट्टी बंध जाती है या हाथ छोड़ के जैसे खाना खा के पेट भर के हम वहां से चल देते हैं? यह दृश्य हो जाता है कि भगवान अब आप आज पाषाण नहीं, भगवान की यह दुर्दशा हो जाती है। अरे यह दुर्दशा तो क्या है, जब अगले दृश्य देखकर आंखों से सचमुच यह नीर की धारा अपने आप बह जाएगी, जिसे कहते हैं आप अश्रु धारा। देखिए जरा, उसी प्रांगण का यह चित्र दिया है। सुशील जैन जी ने भेजे चित्र में। हम उसके बाद में पुष्टि उस समाज से नहीं कर पाए, नंबर नहीं मिल पाए थे, पर यह चित्र दिखाकर सचमुच आज समाज के बीच में एक बात जगाना चाहते हैं। पंचकल्याण बहुत करते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, पर इस दूसरे के बाद क्या करते हैं यही समझ नहीं आता है। कुत्ते घूम रहे हैं जनाब। जहाँ श्रद्धालु होने चाहिए, जहाँ अभिषेक होना चाहिए, वहाँ कपड़े में ढके भगवान और साथ में कुत्ते आगे पीछे मेहरबान। आज यह स्थिति हो रही है। शोचनीय है स्थिति हमारी है। यह सचमुच चिंतन की बात है। अरे कहां से कहां जा रहे हो? अरे ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे गिरते जा रहे हैं। आज क्या हम समाज में यही सोचकर क्या आगे बढ़ने के सपने ले जा रहे हैं? घूमने का, मस्ती का, पर्यटन का, टूरिस्ट का सबको शौक होता है। जी हाँ, आपको भी होता है, हमको भी होगा, सबको होगा। चाहे हम कहें कि हमारे पवित्र तीर्थ क्षेत्र रहने चाहिए, पर टूरिस्ट के स्थान अलग होने चाहिए, बात सही है। तो इसी तरह दृष्टि आ रहे हैं, आपको अलग स्थान दिखा रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर किले, बहुत अच्छा किला है, प्राचीन है, लोग बहुत घूमने आते हैं, सैकड़ों हजारों में आते हैं और विदेशी भी आते हैं गजब के दर्शन करने। हमारे यहाँ पर निमाई टोक से भी ऋषभ जैन जी गए थे, साथ में 4 लोग और गए थे और उन्होंने जो जानकारी बताई वह अब तक दिखा रहे हैं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, चिंतन में डाल देंगे, क्योंकि हमारे कान से निकलती है, यहाँ से निकल जाती है, अरे अंदर तो जाती नहीं। अरे संतों की वाणी नहीं गई है, बात क्या जाएगी आपके अंदर। यह है जैसलमेर का फोर्ट, जहाँ पर बाहरी 40-50 दुकान लगी है उन पर्यटकों को आकर्षण करने के लिए, उनकी जेब ढीली करने के लिए। जो पर्यटन में खरीद सकते हैं वह सब इन दुकानों पर मिल जाता है। पर क्या मिलता है, यह ऋषभ जैन जी ने हमारे कुछ चित्र भेजे हैं। जी हाँ, अनेकों दुकानों पर इस स्टॉल के ऊपर आपको इसी तरह मेज पर इस तरीके से अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, नवरात्र की देवी और देवियाँ कई रूप में, कई शिव समान आपको मिल जाएंगे, मिलते हैं। अरे आजकल तो लाल बत्ती चौराहों पर भी इनको बिकते हुए हम देख लेते हैं। पर इन्हीं के बीच में कहते हैं ऋषभ भाई कि 2 दुकानों पर मेरी नज़र अटक गई, खटक गई और कहते हैं आंखें जैसे नीचे की ओर लटक गई। क्या देखा था? देखिएगा, बस यह देखा था। उन्होंने दिखाया। मैंने दुकानदार से कहा भाई ये क्या है? कहता ये है। कहता मुझे खरीदनी है, दिखाओ। मैंने हाथ पे रखी और फोटो खींच के आपको भेजी। फोटो भेज रहा था कि दुकानदार मुझे टोक रहा था, कह रहा भैया फोटो नहीं ले सकते। मैं उसने कहा कि मैंने खरीदनी है इसलिए मैंने फोटो, तो वह चुप हुआ। मैं वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं कर सका और इतनी जब बात नौजक हो रही थी, मैं तो उससे यह भी नहीं पूछ सका कि भगवान को तुम कितने रुपए में बेचते हो, यह उससे पूछना ही भूल गया। आप कहेंगे क्या हो गया, शो पीस के रूप में होगी। कई जगह इस तरह की फोटो हम पर पहले भी आ चुकी है। जब उन्होंने मूर्ति को पलट कर देखा हाथ में तो चौंक गए ऋषभ जी, और आप भी अब चौंकेंगे। बाकायदा प्रशस्ति लिखी हुई है, यह पूजनीय, वंदनीय। अब यह शो पीस नहीं है तो यह कैसे आ गई, यह नहीं पूछ पाए। और इसके बारे में हमको ई वेबसाइट्स पर पहले भी जानकारी देते हैं कि कई वेबसाइट पर आज हमारी प्रशस्ति लिखी हुई प्रतिमाएं बिक रही हैं।
हमारे समाज में कमेटियों को कोई चिंता नहीं है, पहले भी जगाने की कोशिश की थी, यहाँ से डालते हैं हम, दूसरे निकल जाती है, अंदर कुछ नहीं जाती है। और आज हम इसी तरह से आज हम क्या अपनी संरक्षण कर पाएंगे? संस्कृति का विरासत चिंतन की बात है, सोचने की बात है। तभी तो हमने एक जैन एक्टिव ग्रुप बनाने की कोशिश की है, जिसमें हम इस तरह से आपके बार बार मन में चिंतन में चोट कर सके। कहीं ना कहीं तो आपको सुबेरा दिखाई देगा, आंखों से नींद खुलेगी, जब इस तरह के दृश्य आप यहाँ सरे बाजार बिकते हुए भगवान को देखते हैं। अब आपको एक प्रतिमा की ये फोटो दिखाते हैं। कटनी के पारस प्रभु हैं, वैसे ऐसे ही ऊंचा पद्मावती में भी है। क्या खास बात है? अरे पद्मावती की हमने मूर्तियां बहुत जगह देखी हैं, सैकड़ों हजारों मंदिरों देखी हैं, पारस प्रभु देखे तो नया क्या है, एक बार बारीकी से देखिएगा। उत्तर पुराण की लाइनें कुछ पड़ी होंगी, उस शास्त्र सम्मत ऐसी प्रतिमाएं आपको 1 2 3 4 ही मिल पाती है। जी हाँ, आप देखते हैं हर जगह पद्मावती देवी के ऊपर मस्तक पर छोटी सी मूर्ति पारस प्रभु की होती है, बस पद्मावती देवी रूप में हमें इसी रूप में दिखते। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पद्मावती ने भगवान पारसनाथ के ऊपर जब तप कर रहे थे, छत्र बना दिया था। यह है असली चित्र जो उत्तर पुराण शास्त्र में लिखा गया है। इस तरह नहीं कि मस्तक पर बैठा दिया था, छत्र बनाया था, और यह मूर्ति उसी का एक रूप दिखाती है। अब आप पे और चलते हैं, थोड़ा पंजाब में ले चलते हैं, अमृतसर की बात करते हैं, गोल्डन टेम्पल वाले, स्वर्ण मंदिर वाले जगह की बात। इस अमृतसर में एक ही दिगंबर जैन मंदिर है, जिसके दर्शन आज आपको करा रहे हैं। कहाँ पर पड़ता है? बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के पास पड़ता है। कभी भी जाए अमृतसर, यहाँ पर दर्शन करने के लिए अब आपके पास एक मंदिर भी है, आज आपको बता दिया है। कहा था ना बड़ा खास दिन है आज। जी हाँ, महीने के आखिरी दिन सुबह सुबह आपसे बात कर रहे हैं, पर आज का दिन है माघ शुक्ल की दशमी का। हमारे दूसरे तीर्थंकर, अयोध्या के दूसरे तीर्थंकर, शिखर जी में मोक्ष जन्म वाले पहले तीर्थंकर अजितनाथ जी का आज जन्म भी है और तप भी है। दो कल्याण आज का दिन है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के 50 लाख करोड़ सागर के बाद आप इस धर्म में आते हैं। अनुत्तर विमान में, विजय विमान से आप आयु पूरी करके यहाँ पर अयोध्या में आते हैं। महाराजा अजित शत्रु जी के महारानी विजय सेना जी के गर्भ से आपका आज के दिन जन्म होता है। 2700 फुट ऊंचा कद होता है। अरे आप नहीं समझ पाए, आप तो कैसे, हमारे प्रथम तीर्थंकर 500 धनुष और आपका 475 धनुष कद होता है। आयु आपकी उनकी 84 लाख वर्ष पूर्व, आपकी 72 लाख वर्ष पूर्व होती है। 18 लाख वर्ष पूर्व कुमार काल के बाद 53 लाख वर्ष पूर्व से कुछ समय और राजपाट करते हैं। फिर कहते हैं जैसे आजकल बारिश के समय देखा था हमने, आचार्य प्रसन्न खंड होता था कि वहाँ टोंक पर 7 बार बिजली कटकी थी, पर उसने मेरा कुछ नहीं किया, क्योंकि गुरु और भगवान की कृपा मेरे साथ थी। बस इसी तरीके से एक बार बिजली कड़की, उन्होंने देखा राजभवन से आई गई और चली गई। बस जीवन ऐसा ही है, आज आया कल चला जाएगा, 84 लाख योनियों में यूं ही घूमता नजर आएगा। बस अब तो वैराग्य लूंगा, राजपाट तुम संभालो। चले दिए वन पर तप करने के लिए। जन्म भी आज ही के दिन, तब भी आज के दिन, ऐसा पावन दिन है। हाँ, 24 में से 20 तीर्थंकर जन्म और तप एक ही दिन होता है। बोलिए हमारे दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान जी के जन्म और तप कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ शाम को 8 बजे, सुबह 8, शाम 8। सादर जय जिनेंद्र।